सोमवार को लोकसभा में दिल्ली में शासन संबंधी जो संशोधन बिल पेश किया गया, उसे लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जंतर मंतर पर जाने वाली है। शायद बहुत दिनों बाद जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार दिखेगी। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा सभी मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी शरद शर्मा बता रहे हैं कि आखिर इस संशोधन बिल में क्या प्रस्ताव है और इनका दिल्ली की शासन व्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सांसदों का संसद में गांधी जी की प्रतिमा के सामने ये विरोध प्रदर्शन केंद्र की बीजेपी सरकार के उस बिल के खिलाफ है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन के लिए लाया गया है। ये बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के काम से बौखलाए हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के काम से बौखलाए हुए हैं। ये सारे काम को दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए एलजी को इन्होंने सरकार बनाया। केजरीवाल मॉडल की चर्चा आज पूरे दुनिया में हो रही है। गुजरात में भी हमें इतनी बड़ी सफलता मिली, तो इस सब से बौखला कर अभी पूरे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने की सरकार की योजना है। तो मुझे लगता है कि इन सारी योजनाओं से बौखला कर इन्होंने दिल्ली सरकार को खत्म करने की एक योजना बना ली। केंद्र सरकार के जिस संशोधन बिल पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार आग बबूला हो रही हैं, उसमें 4 संशोधनों का प्रस्ताव है। इनमें कहा गया है कि दिल्ली की विधानसभा जो भी कानून बनाएगी उसमें सरकार का मतलब उपराज्यपाल माना जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में संवैधानिक पीठ के फैसले में चुनी हुई सरकार को सरकार बताया था। अगर विधानसभा में किसी ऐसे विषय पर बिल पास हो गया जो उसके दायरे से बाहर हो तो एलजी उसको अपने पास ही रोक सकते हैं, जबकि अभी सब बिल पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाते हैं। विधानसभा ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जिससे वो या उसकी समितियां दिल्ली के रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसलों की जांच कर सकें। ऐसा कोई भी नियम इस बिल के पास होते ही रद्द हो जाएगा। सरकार, मंत्रिमंडल या मंत्री कोई कार्यकारी फैसला करेंगे तो उसमें उपराज्यपाल की राय लेनी होगी, जबकि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन के विषयों को छोड़कर चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल की राय या अनुमति की जरूरत नहीं होगी, केवल फैसलों की जानकारी देनी होगी। हालांकि संशोधन बिल में ये नहीं लिखा हुआ कि चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल की राय मानना अनिवार्य होगा, लेकिन केजरीवाल सरकार के मुताबिक इससे चुनी हुई सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाएगी और फैसलों में पहले की ही तरह देरी होगी। ये ओपिनियन लेने को कह रहे हैं कि आपको फैसलों में उपराज्यपाल की ओपिनियन लेनी होगी, लेकिन ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगी। ये उसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन हर एक फाइल पहले एलजी के पास जाएगी तो सही। हाँ। और एलजी लेके बैठे हैं अपने 6 महीने, जैसे पहले सीसीटीवी की फाइल थी 6 महीने लेके बैठे रहे, फिर जाके धरना करना पड़ा, भाई फाइल लेके क्यों बैठे हो इतने दिन। मोहल्ला क्लिनिक की फाइल के लिए लड़ना पड़ा, जाके कोर्ट में जाना पड़ा कई चीज़ों पे। तो कुल मिला के हम कोई भी फैसला लें, स्वतंत्र नहीं है हम फैसला लेने के बिना एलजी की मंजूरी के। आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा की समितियों के जरिए भी बहुत से मुद्दे उठाती रही, लेकिन प्रस्तावित संशोधन के बाद इस पर भी पाबंदी लग सकती है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते एलजी को अधिकार होते हैं कि वो दिल्ली को गवर्न करे। मैं ये समझता हूं कि गवर्नर को दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में यदि ज्यादा कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाती हैं तो उससे दिल्ली का भला ही होगा। अब बुधवार को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। संशोधन बिल पास होने पर चुनी हुई सरकार के अधिकार निश्चित तौर पर कम होंगे। साथ ही जब अलग अलग फैसलों पर उपराज्यपाल की राय लेनी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि उपराज्यपाल को फैसलों की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा, जिससे फैसले लेने में देरी भी हो सकती है, फैसलों पर खींचतान भी हो सकती है और पहले की तरह हमें टकराव भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।